मास्टर जी। अरे सागर, आओ बैठो। नहीं, वो ये कागज आप देख लीजिए, मुझे जरा जल्दी है। क्या हुआ है? तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं। तुम्हारे पिता कैसे हैं? और कुसुम? हाँ, वो लोग अच्छे ही हैं। ससुर और बहू कृष्ण की लीला में मगन है। ये कृष्ण ने साला मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्यों? कृष्ण ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दिमाग खराब कर दिया है। कभी कभी ऐसा लगता है ना, अगर फिर से जन्म लूं तो साला कृष्ण की मूर्ति बनकर लूं और अपनी आंखों से दूसरों की बर्बादी देखूं। ये कागज आप जरा देख लीजिए, मैनेजर साहब ने भेजा है। रात की ट्रेन से माल आएगा। गाड़ी क्या सिंह लेकर आ रहा है? ठीक है, मैं शिवलाल को बुला रहा हूं। मैं चलता हूं। शिवलाल, शिवलाल। जी मास्टर जी। सुनो। हाँ। उफ, बहुत तेज बारिश हो रही है, जल्दी से घर लौटना पड़ेगा। मेरी दवा लाए हो? हाँ मास्टर जी, अभी लाया। लीजिए। रात में कोयले की गाड़ी आएगी। हाँ, तुम सब संभाल लेना। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, लक्ष्मी। पद्मा। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही है? नहीं, वो इतनी तेज बारिश में तुम बच्ची को लेकर अकेली थी, इसलिए फिक्र हो रही थी। फिर से आप ये कूड़ा कचरा उठा के लाए हैं? इन दवाइयों से कुछ नहीं होने वाला। अगर होना होता तो अब तक हो जाता। सुना है ये दवा बहुत अच्छी है। खाक अच्छी है? अच्छी? अच्छी दवाई तो कितनी खाई, कोई फायदा हुआ? उल्टी और 5 बीमारियां लेके घूम रहे हैं। इतनी तूफान में अब कौन आया है? हाँ, मैं देखता हूँ। अरे अमर, तुम इतनी तेज बारिश में कहाँ गए थे? और मत पूछिए, शौक आज मेरी जान ले लेती। चलो चलो चलो, अंदर चलो। क्या चल रहा है? हाँ? हाँ? क्या इसमें? कोयला चोरी करने आई है? नहीं। चल गाड़ी में चल। चल बैठ। इसने अगर पकड़ लिया ना तो सीधे जेल जाएगी, जेल। चल बैठ। कोयला चोर की। अमर, इतनी बारिश में तुम्हारा जाना मुश्किल है और ऐसी हालत में हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तो आज रात तुम यहीं पर रुक जाओ। तकलीफ थोड़ी होगी, पर क्या कर सकते हैं। आप लोगों को थोड़ी तकलीफ दे दी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम इस हालत में हमारे घर आए हो, बस थोड़ा सा खाओगे और यहीं पर कहीं सो जाओगे। नहीं अमर, हमें इससे कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे अरे, शहर से अकेली चली आई? अमर के साथ आई हूँ। अमर? कहाँ है वो? शाम को कैमरा लेके घूमने निकली।
अभी तक वापस नहीं आया है। बताई नहीं क्यों आई हो? उसका भी जवाब देना पड़ेगा। जवाब कौन चाहता है? मैं सिर्फ कारण जानना चाहता हूँ। बिना कोई कारण के ही आई हूँ। नहीं आना चाहिए था। हीरा! हीरा! दरवाजा खोल! कौन? जल्दी खोल! कौन? हम हैं पीटर। गार्ड साहब? हट सामने से हट। हे राम! गार्ड साहब? अरे पानी में सब बर्बाद हो गया हीरा। साला पायलट भी नहीं आया। लाइन शायद टूट गया और ब्रेक में हम अकेला। हाय राम! और गाड़ी? शायद गड्ढा में। अरे हमारा ब्रेक मैन वो भी साला लाइन से नीचे उतर गया। वाह! लाइन टूट जाए, गाड़ी पलटी खाए, पायलट ना आए और आपका कुछ नहीं। अरे फालतू बात बंद कर, जल्दी से कुछ खाने को दे, बहुत भूख लगा है। खा लीजिए। ये सब क्यों किया आपने? इसकी कोई जरूरत नहीं थी। चाय ही काफी थी। कुछ भी काफी नहीं है, खाइए तो। इतनी मेहनत से बना के लाई हूँ, देखिए हाथ भी जल गया है। नहीं मतलब आप मुझे मन ही मन बुरा भला कह दीजिए, जलन थोड़ी सी कम हो सकती है। बहुत अच्छी है। कुसुम, आती हूँ। जी पिताजी। अच्छा सुन, रास्ते में मोतीलाल मिला था। सागर उनके घर में रुका हुआ है। मोती कह रहा था कि अब वो इस घर में कभी नहीं आएगा, अलग रहेगा। पता नहीं क्या हो गया उसे। दरअसल बाबू की खातिर करनी होगी, तभी आएगा वो। दोपहर को नहीं, शाम को जाऊंगा वहां। आप क्यों जाएंगे? जिसे जरूरत है वो खुद आएगा। गार्ड साहब, आओ। कहाँ थे?
सागर, कुसुम, ये क्या? अरे ये तो साली सो रही है। अरे सतिया, कहा हुआ क्या हुआ मतलब? खाना कहाँ है? अरे अरे ये चूल्हा जल ही नहीं रहा तो हम खाना कैसे पकाए? चूल्हा नहीं जल पे? चल हट हट हट। ई का रे, भीगा कोयला तो चूल्हा जलता है? हट। अरे पानी नहीं है तोर तो ई का? चाय पत्ती भी नहीं है, ये घर है। अरे ये का? हमरी बात तो सुनो। का सुने तो हरी बात? सुबह से क्या करती है? मन करता जान से मार डालूं तो के। हाँ, मार हमको, हम भी तो के साथ नहीं रही। जा। ये साली जबान चलाती। हट। घर है, चाय नहीं है, पत्ती नहीं है, नहीं रहेंगे हम इस घर में। हम भी तो के साथ नहीं रही। जा। कब हुई? यही कोई 11 बजे के करीब। मैं, माथुर और राम भरत खदान से जा रहे थे। अचानक एक तेज आवाज आई, संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं और माथुर बच गए, बेचारा राम भरत। ओके, डोंट वरी, मैं लाश को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। थैंक रो मत गुड़िया, थोड़ा सा मुस्कुराइए। मैं तुम्हारी शादी राजकुमार के साथ कराऊंगी। नहीं, बात कुछ बन नहीं रही है। 4 दीवारी के अंदर अच्छी फोटो कैसे आएगी? चलिए ना, नदी किनारे चलते हैं। उस सूखी नदी में मरने जाऊंगी क्या? नहीं बाबा, मैं यहीं ठीक हूँ, आप खींचिए। अरे यहाँ बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, फोटो खराब आएगी तो फिर आप मुझे दोष देंगी। मुझे रिस्क नहीं लेना। मेरे लिए यही काफी है। लेकिन एक फोटोग्राफर के लिए ये काफी नहीं है। मेरी अच्छा मास्टर जी, आप ही बताइए, आप कहाँ जा रहे हैं? कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, इसीलिए जल्दी जल्दी ऑफिस जा रहा हूँ। कुछ ऑफिशियल्स पेपर देखने पड़ेंगे। अच्छा पद्मा, काफी दिन से तुम बाहर नहीं गई हो, जाओ ना, घूम के आओ। आपने तो बस कह दिया। और परी? परी को मैं ले जा रहा हूँ, वो स्टेशन में खेलेगी। चलता हूँ। जी बिल्कुल। जाओ ना, घूम के आओ। परी चल चल। बस बस बस, धूप आ रही है, बस बस बस, थोड़ा इस तरफ। ठीक है। स्माइल। जो दिखता है वही होता है क्या? अरे तोड़ दिया ना मेरा घर। जाने दो, रेत के घर टूट ही जाते हैं। मेरा घर तोड़ के आपको क्या खुशी मिलेगी? दुख किस बात का होगा? जो घर हमेशा के लिए नहीं रहता या नहीं रहेगा, वो रहे या ना रहे क्या फर्क पड़ता है? चलिए, देर हो रही है। दिन अच्छा ही गुजरा। मैं तो लौट जाऊंगा अपनी जगह बहुत जल्दी। मतलब? शहर। हाँ। अचानक? हाँ, अचानक ही।
इधर और रहने की हिम्मत नहीं होती। आप डरपोक हैं, ये कोई नई बात थोड़ी ना है। डरपोक हूं कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं कमजोर हूं, ये बात मैं जानता हूं। भाग रहे हैं क्यों? क्या पता। कल एक बार आएंगे। कल शाम की ट्रेन से वो जा रहे हैं। हाँ? मोतीलाल की अंगूठी चोरी की है। तब से तो यही कह रही हूँ तुझे। मारपीट करके पकड़े जाने से दोनों अभी बिस्तर पे लेटे हुए। छी, ये सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? किस परिवार का लड़का है तू? वैष्णव घर का लड़का है, इतने अच्छे पिता है, तेरी जैसी पत्नी है जिसकी। छी, उसने ऐसा किया। तू इधर काहे आया रे हीरा? ये क्या सोचता है? बोल। अरे क्या सोचती है? बोल। हाय पीटर। Is she a hospital staff, dear? No, she is from Katadi. Happened to know me. Has she any business here? This is all silly for you. Hey, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? She is very kind-hearted girl. But I expect Dad and Dr. Lebot are here at any moment. Ask her to leave this room, please. अब तो जा हीरा, वो बड़ा डॉक्टर साहब आएगा ना। उधर से नहीं। हाँ? इधर से जा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जा। साहब, बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? उस तरफ। सामने। उतरने में डर लगता है। हेलो कंट्रोल रूम, कंट्रोल रूम, मैं सिन्हा बोल रहा हूँ। क्या हो रहा है? ऐसा सिस्टम होता है क्या? सरकार है। कांटाडी। कांटाडी? मैं भी कांटाडी जाऊंगी। मैं भी जाऊंगी कांटाडी। सुनिए ना। और यहाँ से कुछ मिलने वाली नहीं है आज। लगता है पैदल ही जाना पड़ेगा। कह रहा था कि इतनी रात को रास्ते की हालत बहुत खराब है। आज की रात हम गार्ड के कमरे में ही बिता देते हैं। नहीं नहीं, चलिए जितनी दूर जा सकते हैं। हाँ, आप कह रहे हैं जितनी दूर जा सकते हैं। जंगल का रास्ता आपको पता है? सुनिए, आप लोगों को अगर परेशानी ना हो तो मेरे साथ आ सकते हैं। मैं ये रास्ता पहचानता हूँ। तब तो सही हुआ। चलिए चलिए चलिए, एकदम। मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नहीं नहीं, औरत साथ में रहेगी तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। हाँ, औरत की जिम्मेदारी कोई लेता है क्या? चलिए 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 ना बाबू, हमारी बहन घर में अकेले है।
हमको लेके आप लोगों को कोई मुसीबत नहीं होगी। हमको ले चलिए ना बाबू। चलो साथ में, इस तरफ से सारे मेरे पीछे आइए। रेल ट्रैक पकड़ के चलते हैं। संभल कर आइए, यही वो ब्रिज है जिसे उड़ाया गया है। लक्ष्मी, ए दीदी। लक्ष्मी, हे दीदी, क्या हो गया बताओ मुझे, क्या हुआ? कहाँ थी पूरी रात? रात भर तेरे बारे में सोचती रही मैं दीदी। अरे साहब, आप? हाँ मैं। क्यों, नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं नहीं, आइए ना साहब, आइए। बैठिए साहब, बैठिए। थैंक यू। अरे तुम खड़ी क्यों हो? बैठो, तुम्हीं से बात करने आया हूँ। नहीं नहीं साहब, ठीक है। एक गिलास पानी पिलाओगी? पानी? हाँ पानी। क्यों, तुम्हारे घर पानी नहीं है क्या? हाँ है ना, कुएं का पानी। आप पीजिएगा। है ना, दो लोग एक साथ 7 कदम साथ चले तो दोस्त बन जाते हैं। हम तुम तो इससे कहीं ज्यादा साथ चले हैं। क्यों, तब तो फिर हम दोनों दोस्त हुए नहीं? इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, यूं ही नींद नहीं आ रही थी। ऐसा लगा कोई बुला रहा है। क्या कह रही हो? शायद ये मेरा भ्रम था। कल शहर जा रहा हूं, बड़े डॉक्टर को बुला लाऊं? कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। रहने दीजिए, इतनी हमदर्दी नहीं चाहिए। एक औरत की तकलीफ आप क्या समझेंगे? जरा सा पेट में दर्द है इसलिए तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसमें डॉक्टर क्या करेगा? चलिए अंदर चलिए। पीटर के लिए दुख हो रहा है ना, तो मत रो। इब्राहिम मियाँ ठीक बोलता रहा साहब। ये इब्राहिम मियाँ कौन है? हमारी दीदी के साथ
तबला बजाता रहा। हमारी दीदी। हाँ मालूम है। दीदी के आखिरी वक्त में इब्राहिम मियाँ बोला, बेटी बिल्ली बोले तो लट्ठा और प्यार करे तो खट्टा। सूरज समझो असली झूठा। पर साहब केकड़ू से प्यार करे तो उस पर सख्ती कर सकते हैं का? पता नहीं, चलता हूं। पद्मा, अरे क्या हुआ? अचानक उल्टी हो रही है? अचानक नहीं। मतलब और क्या? उल्टी का भी कोई कारण होता है क्या? रोज ही होती है। हर रोज उल्टी होती है? हाँ। ये क्या? तब तो कुछ करना पड़ेगा। पता है। जानती हो तो कुछ करो। मैंने तो पहले ही कहा है, उपाय सिर्फ एक ही है। अब जो भी करना है तुम्हें करना है। मुझसे तुमने क्या कहा है? और जो तुमने कहा कुछ और बात थी। एक ही बात है। और इसलिए तुम सब कुछ छोड़कर मेरे साथ जाना चाहती हो? लेकिन क्या? ये क्या सही होगा? और कौन सा रास्ता है? हो सकता है कि कोई हो। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैंने कोई भी पाप नहीं किया है, बल्कि बहुत कुछ सह के दूसरों को खुश रखने की कोशिश की है। मेरे बारे में किसने सोचा है? अब अगर मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, उसमें गलत ही क्या है? पद्मा, लेकिन मेरे सर के ऊपर कोई छत नहीं है। तो फिर छत का बंदोबस्त अब करो तुम। शायद वो आए हैं। अरे अमर, तुम यहीं हो? आज आपको बहुत देर हो गई। महीने का आखिरी दिन था तो इसलिए कुछ सरकारी पेपर्स भेजने थे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। कहाँ जाओगे इतनी रात में अकेले, इतनी दूर? आज रात यहीं रुक जाओ, एक साथ बैठेंगे। नहीं, मतलब घर वाले इंतजार करेंगे। घर में कौन इंतजार करेगा? है कौन तुम्हारे घर में? तुम्हारी दीदी तो कब की चली गई है, और अभी चौधरी साहब को स्टेशन पर देखा था। सूरज भैया को आपने स्टेशन में देखा? हाँ, देखा था। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने हंसते हुए कहा कि घूमने निकला हूं। अच्छा अमर, सुना है वो यहां से चले जा रहे हैं? वैसे जानता नहीं, पर जा भी सकते हैं। अचानक? यही मालिकों के साथ कोई गड़बड़ हुई है। अच्छा, अब और नहीं बैठूंगा, मैं निकलता हूँ। थोड़ा तेज जाऊंगा तो सूरज भैया मिल जाएंगे। देखो अगर मिल पाते हो तो, नहीं तो यहाँ आ जाना। आप चिंता मत कीजिए, मैं ठीक चला जाऊंगा।
सूरज भैया। हे अमर, आप अचानक यहाँ? जगह नहीं है ना। लड़की का नाम हीना है, कमाल की लड़की है। वो तो काफी सालों से यहाँ है। हाँ सुना मैंने, पहले कभी नहीं देखा। हाँ लड़की सुंदर है। हाँ लेकिन मैंने सुना कि बहुत खतरनाक है। ये बात है। आपकी एक चिट्ठी आई है आज दोपहर को। लिफाफे पर पता देखकर लगा कि दीदी ने भेजी है। चलो। सूरज भैया, आपको एक बात बतानी थी। कन्फेशन कह सकते हैं। चलो बंगले पे चलकर चाय पी जाए। चलो चलिए। पद्मा, दीदी की चिट्ठी आई इसलिए अचानक से जाना पड़ा। दीदी को टाइफाइड हुआ है, अकेली रहती है, देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। बेचारी नागपुर में बिल्कुल अकेली है। मुझे कुछ दिन उनके पास रहना पड़ेगा। तुम चिंता मत करो, दीदी के ठीक होते ही मैं लौट आऊंगा। और एक बात, मेरी गैर हाजिरी में अगर तुम मौजूदा हालात को किसी और तरीके से संभाल सकती हो तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि नौकरी पाने के लिए जो जो गुण चाहिए होते हैं उनमें से एक भी मुझ में नहीं है। फिर भी मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ मैं। आते वक्त मैं तुमसे मिल नहीं पाया, तो बुरा मत मानना। तुम्हारा अमर। पद्मा, क्या हुआ? तुम पहचान नहीं रही? अंदर जाके बैठो, आती हूँ। थोड़ा जल्दी आओ। मैं बस अभी अभी ट्रेन से उतरा हूँ। घर पहुंचकर जब तक नहा न लूं शांति नहीं मिलेगी। तुम्हारी दीदी ठीक है? उनकी बात छोड़ो, तुम अपनी बताओ, कैसी? ठीक नहीं हूं। वो तो दिख ही रहा है। तुमने शायद सोचा कि मैं और कभी लौट कर नहीं आऊंगा ना? पहले तो कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन बाद में कोई और बात सोची। कौन सी बात? मेरे लिए तुम्हें लौटने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं भी घर जाता हूं। दिख रहा है कि तुम बहुत गुस्से में हो। तुम्हारा गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए, मैं शाम को आता हूं। मैं गुस्सा नहीं हूं, और गुस्सा ठंडा होने का इंतजार भी मत करो। मैं सच में तुमसे कह रही हूं, तुम आइंदा से इस घर में मत आना। क्या बात है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मास्टर जी को पता चल गया क्या? नहीं। फिर? मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाली। नहीं जाओगी? नहीं। तुम यहीं रहोगी? कहाँ रहूंगी ये तो नहीं पता, लेकिन तुम अब आजाद हो। जाओ।
पद्मा, लेकिन मैं सारा इंतजाम करके आया हूं तुम्हें ले जाने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रही हूं। मुझे अकेले रहने दो, अकेले जीने दो। तुम सच में मेरे साथ नहीं चलोगी? नहीं। मुझ पर तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं? भरोसा नहीं है? कुछ नहीं है। तुम अब जा सकते हो। पता है, कल मैं बाजार गई थी। वहां जाकर वो जो नकुल की दुकान में कितनी सुंदर मैंने पायल देखी है। पता है, बहुत सुंदर है। वो पायल मुझे खरीदोगे? बोलो ना, खरीदोगे? क्या हुआ? अरे क्या हुआ? वाह, बहुत कुछ बनाया है। तबीयत खराब है, इतना नहीं भी बनाती तो चलता। काफी दिनों से आपके लिए कुछ बनाया नहीं था, इसलिए आज। पद्मा, चिकन कहाँ से मंगवाया? शिवलाल ने पावर हाउस के वहाँ से लाया है। बहुत अच्छा बना है। और थोड़ा सा दूं? नहीं, जल्दी में हूँ, रात में आकर खाऊंगा। पहले अभी ठीक से खाइए, बात का बाद में सोचेंगे। तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो पद्मा। कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा। आपके बगैर मेरा है ही कौन? आपके बाद मैं भी वहीं आ जाऊंगी। मेरी प्यारी पद्मा, मेरे सामने रहते हुए तुम्हें फैसला लेने में तकलीफ ना हो इसलिए तुमसे दूर जा रहा हूँ। परसों सुबह वापस आऊंगा।
सोचने के लिए तुम्हारे पास बहुत वक्त है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और इसके बारे में मैंने भी बहुत सोचा है। सब कुछ जानने के बाद मैंने तुम्हें गलत समझा था, फिर अपने अंदर झांक कर देखा तो तुमसे ज्यादा दोषी अपने आप को पाया। मेरी गलती की सजा भगवान ने मुझे बखूबी दी। मुझे लगता है अगर मैं अपनी कमजोरी तुमसे नहीं छुपाता तुम कभी भी ऐसा नहीं करती। खैर, मैंने बहुत सोच समझ कर यह तय किया है, ईश्वर ने मुझे जो भी दिया है मैं उसी को स्वीकार करूंगा। दुनिया में मैं अकेला हूँ, मरने का वक्त करीब है, तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है मेरा। इस उम्र में मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अकेले इस दुनिया में मैं क्या करूंगा? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा? पद्मा, मैं अपनी शारीरिक कमजोरी की वजह से तुम्हें अपना ना पाया, लेकिन प्यार मोहब्बत से मैंने तुम्हें अपना बनाने की कोशिश की। मैंने आज भी वही कोशिश की है। तुम रहो, जिस दिन मैं चला जाऊं अपनी मर्जी से कहीं भी चली जाना, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम्हारी कोख से पैदा होने वाले बच्चे को मैं अपना नाम दूंगा। सौतन के बच्चे को भी तुम लोग अपना लेती हो। इंसान तो बच्चे गोद लेते हैं, तो मैं क्यों नहीं ले सकता? मेरे नसीब में अगर यही है तो यही सही। भगवान जानता है कि मैं आज कितना खुश हूं। तुम अपना ध्यान रखना। तू बहुत सुंदर है कुसुम। बाबूजी जगे हुए हैं ना, मैं चलती हूँ। मैं तो कुसुम हूँ और कुसुम तो सुंदर ही होता है। अरे दीदी, ए दीदी, बरका साहब यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। हाँ हाँ। ए, का तू मिलेगी नहीं?